प्रिय विद्यार्थियों, आज हम पढ़ने वाले हैं कक्षा 7वीं की कविता फूल और कांटा। यह कविता अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध द्वारा रचित है। यह कविता के शीर्षक से ही स्पष्ट है कि जहाँ पर फूल कोमलता का प्रतीक है, वहीं कांटा कठोरता का। परंतु दोनों ही एक ही पौधे में रहते हैं, साथ साथ रहते हैं, लेकिन दोनों में कितनी विभिन्नता है, इस कविता के माध्यम से हम जानेंगे। और साथ ही साथ इस कविता का एक प्रतीक अर्थ भी है कि जैसे कि किसी कुल में दो दो बच्चे होते हैं, लेकिन दोनों ही स्वभाव में एक बहुत ही अच्छा होनहार हो सकता है, जो कि अपने अच्छे कर्मों के द्वारा कुल का नाम रोशन करे। वहीं दूसरी तरफ ऐसा बच्चा भी हो सकता है जो अपने कुल का नाम नाम बिगाड़ दे, कुल के लिए कलंक साबित हो। तो उसके लिए संस्कृत में रहीम दास जी ने एक दोहा भी लिखा है कि उस दोहे से ही हम पूरी कविता का को अच्छे तरीके से समझ सकते हैं। वो दोहा है कि ऊंचे कुल का जन्मिए, जय करनी ऊंच न होए, और सुबरन कलश सुरा भरा, साधु निंदा सोए। रहीम दास जी की ये जो दोहा है, वह फूल और कांटा कविता को बिल्कुल अच्छी तरीके से चरितार्थ करता है। कि रहीम दास जी कहते हैं कि जिस प्रकार से ऊंचे कुल में जन्म लेने से क्या लाभ है, यदि करनी कर्म ऊंचे नहीं है, वैसे ही वो कहते हैं कि सुबरन मतलब स्वर्ण से भरे हुए, स्वर्ण के कलश में अगर सुरा मतलब शराब भरी हुई भी हो, तो वो भी अच्छे लोगों के लिए निंदा का ही पात्र होता है। वही बात अयोध्या सिंह उपाध्याय अपनी इस कविता के माध्यम से कहना चाहते हैं। आइए हम पढ़ते हैं। है जन्म लेते जगत में एक ही पौधा उन्हें है पालता, रात में उन पर चमकता चांद भी एक ही सी चांदनी है डालता, मैं है उन पर है बरसता एक सा, एक सी उन पर हवाएं हैं वही, पर सदा ही यह दिखाता है हमें, ढंग उनके एक से होते नहीं, छेद कर काटा किसी की उंगलियां, फाड़ देता है किसी का वर वसन, प्यार डूबी तितलियों का पर कतर, भौर का है भेद देता श्याम तन, फूल लेकर तितलियों को गोद में, भौर को अपना अनोठा रस पिला, निज सुगंधों और निराले रंग से, है सदा देता कली जी की खिला, है खटकता एक सबकी आंख में, दूसरा है सोहता सुर शीश पर, किस तरह गुल की बड़ाई काम दे, जो किसी में हो बड़प्पन की कसर। आइए हम इस कविता का भावार्थ समझते हैं। तो कवि कहते हैं कि है जन्म लेते जगत जगह में एक ही, मतलब जो फूल है और कांटा है, दोनों के जन्म लेने की जगह एक ही है। फूल भी पौधे पर ही जन्म लेता है, और जो कांटा है वो भी पौधे पर ही जन्म लेता है। एक ही पौधा उन्हें है पालता, एक ही पौधे से ही उन्हें पोषण तत्व मिलता है, कांटा भी बढ़ता है और फूल भी बढ़ता है। और रात में उन पर चमकता चांद भी, रात में उन पर जो चांद की चमक है, वो भी एक ही सी चांदनी है डालता, मतलब दोनों पर चांद भी अपनी अपना प्रकाश एक ही तरीके से डाल रहा है। और मेह उन पर है बरसता एक सा, मेह का मतलब है बादल, बादल भी दोनों पर समान रूप से बरस रहा है। और एक सी उन पर हवाएं हैं भाई, और हवा भी दोनों पर एक सी ही हवा लगी, क्योंकि पेड़ एक है तो हवा भी एक ही लगी। पर सदा ही यह दिखाता है हमें, पर हम
सदा से यह देखते हुए आ रहे हैं कि ढंग उनके एक से होते नहीं। उनका जो ढंग है, तरीका है, वो एक जैसा नहीं होता। अब आगे कवि बताता है कि छेद कर काटा किसी की उंगलियां। छेद कर मतलब किसी के उंगलियों में चुभ करके, फाड़ देता है किसी का वर बसन, और किसी वर के, बसन मतलब कपड़े को फाड़ देता है, किसी की उंगली में छेद कर देता है, किसी के कप, कपड़े को फाड़ देता है। और क्या करता है? प्यार में डूबी तितलियों का पर कतर, मतलब जो तितलियां क्या करती हैं, फूलों पर मंडराती हैं, फूलों की महक से आकर्षित होकर उसके प्रेम में डूब करके जो फूलों के पास मंडराती हैं, उनके पर मतलब पंख को कतर देता है, काट देता है। और भौर का है भेद देता श्याम तन। भौरा जो होता है, वो भी फूलों का रस लेने के लिए जब फूलों के आसपास मंडराता है, तो उसका भी श्याम मतलब काले शरीर को, तन मतलब शरीर को भी कांटा क्या कर देता है, भेन देता है। और फूल लेकर तितलियों को गोद में, और वहीं दूसरी तरफ फूल तितलियों को क्या करता है, अपने ऊपर बैठने देता है, मतलब अपने गोद में बैठने देता है। और भौर को अपना अनोठा रस पिला, और भौरे को अपना फूल अपना रस पिलाता है, निज सुगंध और निराले रंग से। और फूल क्या करता है, अपनी निज मतलब अपने, सुगंध मतलब महक से, और निराले रंग से, तरह तरह के रंग से क्या करता है सदा देता कली जी की खिला। सदा ही जी की कली को क्या कर देता है, जी मतलब मन को खिला देता है, खिला देना मतलब प्रसन्न कर देता है खटकता एक सबकी आंख में। कांटा सभी को क्या लगता है, खटकना, आंखों को खटकना मतलब बुरा लगना। तो कांटा हमेशा ही क्या करता है, दूसरे को बुरा लगता है, अच्छा नहीं लगता है, कोई भी कांटे को पसंद नहीं करता है। और दूसरी तरफ दूसरा है सोहता सुर शीस पर। सुर मतलब देवताओं के सिर पर सुशोभित होना, मतलब सुशोभित होता है। किस तरह कुल की बड़ाई काम दे। कुल मतलब यदि आप किसी कुल में पैदा होते हैं, आपका कुल का बहुत मान सम्मान है। जो किसी में हो बड़प्पन की कसर, आग यदि आपकी करनी अच्छी नहीं है, आपके अंदर बड़प्पन नहीं है, आपके अंदर वो संस्कार नहीं है, तो कुल कितना भी बड़ा हो, उसका कोई भी महत्व नहीं रहता। भले, तो वही जो हमने शुरू में आपको रहीमदास जी का दोहा बताया, उसी चीज को अयोध्या सिंह उपाध्याय ने इस कविता के माध्यम से प्रस्तुत किया है कि कुल की बड़ाई कोई काम नहीं आती है। व्यक्ति का व्यक्तित्व, व्यक्ति के जो सत्कर्म है, व्यक्ति का जो चरित्र है, वही लोगों में लोगों में आदर योग्य माना जाता है। आशा है मुझे आशा है आपको ये कविता समझ में आ गई होगी। धन्यवाद।